हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड हम कर रहे थे MFN 10 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे पहले मैंने 5 और वीडियोस बना दी हैं। ये 6 पार्ट है एंड ये लास्ट पार्ट भी है। सो आप अगर आपने वो 5 पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी देख लेना एंड ये लास्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें हम MS एक्सेल देखेंगे जो कि यूनिट 11 और 12 में बताया गया है। सो MS एक्सेल क्या है? बेसिकली नीचे जो लिखा है उसको मत देखो। सबसे पहले मेरी बात सुनो। आपने बचपन में वो किया होगा या फिर अभी भी करते होगे कि टेबल्स होती हैं, रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो यही होता है MS एक्सेल। इसमें ये वर्कशीट्स होती हैं, वर्कशीट बनाते हैं और उसमें डेटा को हम टेबल्स के फॉर्म में सेव करते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल इज़ अ पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज, format and calculate data with formulas and it is a part of MS Office Suite, ठीक है। तो ये MS Office Suite का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि आप डेटा को टेबल्स के फॉर्म में सेव करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, फॉर्मेट करते हो एंड टेबल्स है तो ऑब्वियसली आप अपने डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, क्योंकि MS एक्सेल में बहुत सारे मल्टीपल वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, नाउ आपको अगर MS एक्सेल में वर्कशीट क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे? क्रिएट अ वर्कशीट, ओपन एक्सेल, स्टार्ट करोगे MS एक्सेल को, देन न्यू वर्कबुक में जाना है, फाइल एंड न्यू और चूज़ करोगे अपनी एक ब्लैंक वर्कबुक। उसके बाद आपको अपने सेल्स को एडिट करना है। तो वो कैसे करोगे? एंटर डेटा करने के लिए जो भी सेल है उसको क्लिक करोगे एंड आपको जो डेटा एंटर करना है टाइप कर दोगे और फिर नेक्स्ट सेल पर मूव ऑन कर जाओगे। एडिट करना है तो अगेन सेल को क्लिक करो और उसको डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। ऑटोफिल करना है तो ऑटोफिल के ऑप्शन होते हैं। बेसिकली ऑटोफिल में क्या होता है, लेट्स से कि मेरा एक टेबल है, मैं उसमें नंबरिंग लिख रही हूँ, सीरियल नंबर लिख रही हूँ 1 2 3, तो मैं चाहती हूँ कि ये ऑटोफिल हो जाए, एक साथ 100 आ जाए। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगी जिसकी मदद से जो मेरा डेटा है वो जो भी सीरीज चल रही होती है उसके हिसाब से वो फिल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑटोफिल का फीचर। देन फॉर्मेटिंग सेल्स, हमें अपने सेल्स का अगर फॉन्ट चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है तो होम टैब पे जाके चूज़ करेंगे फॉन्ट टाइप, साइज़, कलर, ये सब चीज़ें। देन नंबर फॉर्मेट, अपने जो नंबर्स हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए अगर वो करेंसी है उस पर डॉलर या रुपी का साइन लगाना है, परसेंटेज लगानी है, डेट्स लगानी है, तो हम उसको भी होम टैब से फॉर्मेट कर सकते हैं। देन सेल बॉर्डर्स एंड फिल कलर्स। अब लेट्स से कि ये मेरा एक टेबल था, मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर सेल में मैं कलर कर दूँ या उस पर बॉर्डर बना दूँ, ठीक है। तो उसका भी ऑप्शन है जिससे कि विजुलाइजेशन बेटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये एक ऐसी टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स क्लास 12 के फ़िज़िक्स के मार्क्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी 90% प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो हाईलाइट हो जाएं। तो उसके लिए मैं ये ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ। मैं उसको जो भी सेल है उस पर बॉर्डर डाल सकती हूँ या उसमें स्पेसिफिक कलर डाल सकती हूँ। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया, इसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है प्रोफेशनल लेवल पर। देन इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम, मुझे कोई रो इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट पे जाके क्लिक करूँगी, न्यू रो या कॉलम, और डिलीट करना है तो उस पर डबल क्लिक करके मैं उसे डिलीट भी कर सकती हूँ। नाउ यूजिंग फार्मूलाज, MS एक्सेल में देर आर वाइड वेराइटी ऑफ फार्मूलाज जिसका यूज़ कर सकते हो आप। लेट्स से कि मुझे 2 कॉलम्स को ऐड करना है तो मैं लिखूँगी सम। लेट्स से कि मेरी जो सेल है उसका नाम है A1 एंड A10, उन दोनों को मुझे ऐड करना है, A1 से लेकर A10 तक ऐड करना है। तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। तो बेसिकली फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, प्लस माइनस कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है उसके लिए। देन कॉपिंग फार्मूला, अब मैं चाहूँ तो वो जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया मैं पूरी जितनी भी रोज़ हैं, जितने भी कॉलम है उसमें अप्लाई करना चाहती हूँ तो वो कर सकती हूँ। देन क्रिएटिंग चार्ट्स, मुझे चार्ट क्रिएट करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगी डेटा और फिर अपने डेटा को अपने शीट में एक चार्ट इंसर्ट कर दूँगी। लेट्स से कि पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, ये सब चीज़ें। देन ये तो हुआ बेसिक MS एक्सेल में हम क्या करते हैं। उसके बाद आता है मैक्रोज। मैक्रोज क्या होते हैं? बेसिकली मैक्रोज इन एक्सेल आर सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑटोमेट रिपीटिव टास्क। दे आर रिटन इन VBA, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा कोई ये दे आर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे कि कोई भी रिपीटिव टास्क है
जो बार बार मैं कर रही हूँ तो वो ईजिली कैरी आउट हो जाता है। और ये कहाँ लिखा होता है? WB यानी कि विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन में। अब मुझे एक मैक्रो को रिकॉर्ड करना है तो उसके क्या ऑप्शंस होते हैं? व्यू टैब में जाके मैक्रोज को क्लिक करना है, देन रिकॉर्ड मैक्रो। अपने मैक्रो का मैं एक नाम दूंगी जिसकी एक स्पेसिफिक शॉर्टकट की मैं डाल सकती हूँ इफ़ आई वांट। देन परफॉर्म एक्शन, जो भी मुझे काम करवाना है उसको मैं ऑटोमेट करने के लिए परफॉर्म कर दूँगी। देन स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के लिए मैक्रोज पर क्लिक करके देन स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैक्रो को रन कैसे करते हैं? व्यू टैब में जाके मैक्रो, देन व्यू टैब, देन क्लिक ऑन रन। एडिट कैसे करते हैं? व्यू टैब पे जाना है, मैक्रो, व्यू एंड एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, हेडर्स और फुटर्स। हेडर्स जो ऊपर लिखा होगा हेड के साइड, फुटर्स जो नीचे लिखा होगा फुट पे। ठीक है, सो ये वो सेक्शन होते हैं टॉप और बॉटम पे हर प्रिंटेड पेज के ऊपर जिस पे टाइटल, डेट या पेज नंबर होती है, पेज नंबर लिखे होते हैं। पेज नंबर यूजुअली बॉटम पे लिखे होते हैं, टाइटल्स और डेट्स टॉप पे लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई हेडर या फुटर इंसर्ट करना है तो कैसे करूँगी? पहले तो मैं लेआउट टैब में जाऊँगी, देन पेज सेटअप डायलॉग पे क्लिक करूँगी, देन वहाँ पे हेडर और फुटर का टैब आ जाएगा, उस पर क्लिक करूँगी और मैं अपने हेडर और फुटर को कस्टम कर सकती हूँ कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। टॉप पे मुझे डेट लिखनी है, टाइटल लिखना है, किसी का नाम लिखना है, किसी कंपनी का नाम लिखना है तो वो कर सकती हूँ। देन बेस पे बॉटम पे मुझे पेज नंबर लिखने हैं या फिर डेट लिखनी है, कुछ और भी चीज़ लिखनी है तो वो सब चीज़ें मैं लिख सकती हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब अगर मुझे हेडर्स और फुटर्स को एडिट करना है तो व्यू टैब में अगेन जाके पेज लेआउट पर जाऊँगी, देन एडिट कर दूँगी जो भी चीज़ मुझे उसमें चेंज करना है। ठीक है, समरी देखते हैं। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट टूल है जिसकी मदद से हम डेटा को ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी वर्कशीट या फिर सेल को क्रिएट या एडिट करना है तो ओपन करेंगे एंड जिस भी वर्कबुक को एडिट करना है, अगर क्रिएट करना है तो न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट करना है तो पुरानी वाले को क्लिक करके हम उसमें फॉर्मूलाज, चार्ट से जो भी एडिटिंग करनी है वो कर सकते हैं। मैक्रोज से हम क्या करते हैं? ऑटोमेट टास्क बाय रिकॉर्डिंग और राइटिंग WPA स्क्रिप्ट। हम स्क्रिप्ट्स के थ्रू जो भी टास्क हम बार बार परफॉर्म कर रहे हैं ना, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और एक शॉर्टकट की मदद से वो काम दोबारा करवा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इसको आपको डाइट की लैंग्वेज में समझाती हूँ अगर आपको मैक्रोज नहीं समझ आया तो। कि लेट्स से कि मैंने किसी का 24 आवर डाइटरी रिकॉल लिया। ठीक है, 24 आवर डाइटरी रिकॉल में मुझे हर बार उनका एनर्जी का कैलकुलेशन करना है कि उन्होंने कितना एनर्जी इनपुट, कितना एनर्जी कंज्यूम किया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि ब्रेकफास्ट में कितना खाया, देन लंच में कितना खाया उन्होंने, इवनिंग स्नैक में कितना लिया, डिनर में कितना लिया, तो मुझे बार बार उसका एनर्जी कैलकुलेशन करना है। तो मैं क्या करूँगी कि अपना एक बार ब्रेकफास्ट का जब मैं कैलकुलेशन करी थी तो मैं उसका मैक्रो रिकॉर्ड कर दूँगी, देन उसका एक शॉर्टकट की डाल दूँगी, लेट्स से कि Ctrl+E, जिससे कि मैं एनर्जी का कैलकुलेशन कर पा रही हूँ। तो अगेन मैं वो सेम जो फंक्शन है Ctrl+E वो लंच के लिए, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक के लिए, डिनर के लिए रन कर दूँगी, तो मैं एक बारी में एनर्जी कैलकुलेट कर पाऊँगी, बार बार मुझे वो टास्क परफॉर्म नहीं करना होगा। ठीक है, सो हम एंड फुटर्स और हेडर्स मैंने समझा दिए तो बहुत ही ईजी है। देन एक छोटा सा टॉपिक है कंप्यूटर में, यूनिट 13 में बहुत बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज बताई हुई है, कंप्यूटर मेंटेनेंस। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसको मेंटेन कैसे करके रखना है, मेंटेन क्यों करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुनो। मेंटेन इसलिए करना है ताकि वो लंबे टाइम तक चले, अच्छे से स्मूथली रन करे, एंड ऑब्वियसली मेंटेनेंस ज़रूरी है। ठीक है, तो मेंटेनेंस में आप क्या क्या चीज़ें मेंटेन करते हो? सॉफ्टवेयर के कोई अपडेट आ रहे हैं तो उसको अपडेट करते रहो, एप्लीकेशन के कोई अपडेट है तो उसको अपडेट करो ताकि आपका लैपटॉप या जो भी एप्लीकेशन हो अप टू डेटेड रहे और उसमें जो न्यू फीचर्स हैं वो आते रहें और वो स्मूथली रन करें। दैन डिस्क क्लीनअप, जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं उनको रिमूव कर दो। बेसिकली कि कंप्यूटर में कूड़ा जमा हो गया, कूड़े को हटाना है तो वो हो गया क्लीनअप। दैन डीफ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन में अगर आपको अपनी हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग करना है, लेट्स से कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आप अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओ और अच्छे से एक्सेस कर पाओ। ठीक है,
देन कोई वायरस या मालवेयर आ गया तो उसको रिमूव करना या उसको प्रोटेक्ट भी करना। जैसे कि हम कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि कोई वायरस हमारे डेटा को स्टील ना करे, करप्ट ना करे, या फिर आजकल तो इतने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं तो वो सब चीज़ें हमारे कंप्यूटर पर ना हो, उसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। देन रेगुलर स्कैन्स करते हैं कि किसी एप्लीकेशन में कोई ऐसा मालवेयर या कोई पर्टिकुलर थ्रेट तो नहीं दिख रहा है ना। देन बैकअप, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको बैकअप करेंगे रेगुलरली ताकि जो हमारा रेलेवेंट डेटा है वो लूज़ ना हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें ना एक और छोटा सा टॉपिक था, वो मैंने लिखा नहीं है। उस टॉपिक का नाम है ट्रबल शूटिंग, ठीक है। ट्रबल शूटिंग, बेसिकली ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसको कैसे टैकल करना है। ट्रबल शूटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग एंड एक होती है सॉफ्टवेयर की ट्रबल शूटिंग। हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग में समझो कि लेट्स से कि हमारा कीबोर्ड है, उसकी कीज़ काम नहीं कर रही हैं, तो वो हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। देन लेट्स से कि कोई ऐप है, आपने उसको अपडेट नहीं किया तो उसको सही से चलेगा नहीं, तो वो हुआ सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग। तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो, कीज़ को चेंज कर दो तो कीबोर्ड काम करने लगेगा, या कोई वायर में प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करो। सॉफ्टवेयर में अगर कोई वायरस आ गया तो उसको रिमूव करो, एंड लेट्स से कि कोई ऐप सही से नहीं रन कर रहा है तो उसको अपडेट करो, चेक करो अपडेट तो नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक्स है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, लिख देना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। एंड वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, समझे। बाय बाय।